श्री सुशील कुमार जी मोदी जी। नहीं, प्लीज लिसन। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आज से 7 साल पहले भी बिहार में एक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 25 दिनों के लिए लगा था, जब बिहार में 22 दलितों की हत्या हुई थी। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति शासन और आज के राष्ट्रपति शासन में 2-3 अंतर है। पहला अंतर तो कि उस समय केंद्र की सरकार ने वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, और इस बार बिहार की जनता ने वहां की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया है। दूसरा अंतर यह है कि उस समय एनडीए की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया और राजद के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, इसलिए राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा। और आज कैसी विडंबना है उस उपाध्यक्ष महोदय कि वही कांग्रेस जो उस समय राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रही थी, जो राजद विरोध कर रहे थे रेल मंत्री के यूपीए में रहने के बावजूद, और उनकी ही सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थिति में लगा वो आपके सामने है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आज बिहार के अंदर जिस तरह से लोग इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद लोग खुशियां मना रहे थे, उस प्रकार से लोग आज बिहार के अंदर और राष्ट्रपति शासन के कारण खुशियां नहीं मना रहे। राजद सरकार के पतन के कारण बिहार में इराक जैसी खुशियां लोग मना रहे हैं। और अगर वहां कोई सद्दाम हुसैन की मूर्ति होती अगर बिहार में भी, No running commentary. Not to be recorded. Not to be recorded anything except the speech of Mr. Modi. अच्छा, जब भर में बोलिए खड़ा हो रहा है। बैठ जाइए। शाह साहब आप बैठ जाइए। अध्यक्ष, हाँ जी, कंटिन्यू। उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार में भी अगर कोई मूर्ति होती इराक जैसी, तो लोग उस मूर्ति पर उसका क्या हसर करते जो इराक में हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि लोग राष्ट्रपति शासन लगने पर खुश नहीं हैं। लोग खुश इसलिए हैं कि वहां पर 15 साल से जो एक सरकार थी, उस सरकार का पतन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आपातकाल के बाद जैसे लोगों को दूसरी आज़ादी मिली और जैसा जश्न लोगों ने मनाया था, आज बिहार की जनता 15 वर्षों के बाद जिस प्रकार की आज़ादी का अनुभव कर रही है, उस प्रकार का जश्न उपाध्यक्ष महोदय बिहार के अंदर लोगों ने बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस सदन में साफ करना चाहूंगा। हमारे भाई देवेंद्र जी बाकी लोग भाषण कर रहे थे, जनादेश किसी को नहीं मिला है, खंडित जनादेश मिला है। लेकिन जनादेश अगर किसी को नहीं मिला है तो एक बात भी साफ होनी चाहिए सदन के अंदर उपाध्यक्ष महोदय, कि जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में है। इनके 75 लोग जीत कर आए हैं और 243 में बाकी जो 150 लोग हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जनादेश प्राप्त हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार में कोई जनादेश, भले ही वो खंडित जनादेश होगा, खंडित जनादेश का मतलब किसी एक दल को समर्थन नहीं मिला होगा, किसी एक दल को समर्थन नहीं मिला होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जनादेश खंडित इस अर्थ में है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, परंतु जनादेश पूर्ण इस मामले में है कि बिहार का जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के शासन के खिलाफ में है। और इसलिए सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जनादेश मिला है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 के चुनाव में आप 165 से घटकर 115 पर पहुंच गए और 2005 में आप 115 से घटकर आप 75 पर पहुंच गए
और उपाध्यक्ष महोदय ये भी बताना चाहूंगा कि 2000 के चुनाव में जहां आपको 32% वोट मिला था, वहां घटकर आप 25% वोट पर चले गए और फिर भी कहते हैं कि जनादेश हमको मिला है, सरकार हम बनाएंगे, सरकार बनाने का निमंत्रण हमको मिलना चाहिए। और उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर जनादेश केवल आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी जनादेश। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस 12 से घटकर 10 पर पहुंच गई। प्लीज डोंट रनिंग कमेंट्री। और कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत बिहार में ट्राई टू अंडरस्टैंड 8.5% से घटकर 5% पर पहुंच गए। उपाध्यक्ष महोदय, और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सदन को कि बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री रामचंद्र सिन्हा, वो 51,000 वोट से हार के उनकी जमानत जब्त हो गई मेरे विधानसभा की सीट से। उपाध्यक्ष महोदय, बक्सर की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,774 वोट मिला, 7वें स्थान पर कांग्रेस चली गई। मधुबनी की सीट पर कांग्रेस को 10,000 वोट मिला और कांग्रेस चौथे स्थान पर चली गई। भागलपुर में कांग्रेस 22,000 वोटों से कांग्रेस चुनाव हार गई। उपाध्यक्ष महोदय, ये 4 सीटों का नाम मैंने इसलिए लिया, ये चार वो सीटें हैं जहां पर श्रीमती सोनिया गांधी भाषण देने गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, और श्रीमती सोनिया गांधी पटना में गई, बक्सर में गई, मधुबनी में गई, भागलपुर में गई, 5 जगह भाषण देने गई और 4 जगह उनके पार्टी की जमानत जब्त हो गई और केवल 1 जगह। और उपाध्यक्ष महोदय, और राजा सिंह जी, और उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के बिहार के विधायक दल के नेता श्री विजय शंकर दुबे वो 3रे स्थान पर चले गए। मैं ये केवल कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जनादेश 5 साल तक कांग्रेस राजद का जो शासन था बिहार के अंदर, बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ आरजेडी कांग्रेस, वो एंटी आरजेडी मैंडेट है। इस बात को लालू जी कान खोलकर सुन लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। अगर हमको नीतीश कुमार को जनादेश नहीं मिला, रामविलास पासवान को नहीं मिला, तो आपको जनादेश, आपके खिलाफ जनादेश है। जनादेश एंटी आरजेडी मैंडेट है उपाध्यक्ष महोदय। और उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा का भूत खड़ा किया गया और बिहार के अंदर कहां चला गया गोधरा की रिपोर्ट ठीक लोक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत की गई, सीडी बांटी गई, पोस्टर लगाए गए। उपाध्यक्ष महोदय, और गोधरा का भूत उठाने जगाने के बाद भी 75 सीटों पर सिमट गए। और मुझे इस बात का गर्व है कि रामविलास जी की पार्टी का एक भी मुसलमान जीत कर नहीं आया उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लीज। और उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन के 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चुनाव जीत कर आए हैं और कोई साधारण वोट से चुनाव जीत कर नहीं आए। उपाध्यक्ष महोदय, छोड़ दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, जोकीहाट से तस्लीम साहब के लड़के चुनाव लड़ रहे थे, बैठे हुए तस्लीमुद्दीन साहब 51,000 वोट से 51,000 वोट से तस्लीम साहब के लड़के जोकीहाट से चुनाव हार गए और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार मंजर आलम 24,000 वोट से चुनाव जीता। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि बिहार के चुनाव में कोई सांप्रदायिकता मुद्दा था। मुंगेर में मुनाजिर हसन 40,000 वोट से एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार जीत कर आया। ऊपरी से शाहिद अली खां 4,000 से, केसरिया से अब्दुल्ला 10,000 वोट से। अगर बिहार में अगर भाजपा के साथ रहने से अगर मुस्लिम वोट नहीं देते तो एनडीए गठबंधन के एक उम्मीदवार को जीत कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बिहार के अकलियत के लोगों ने, वह मुद्दा गोधरा नहीं था, वह मुद्दा दंगा नहीं था, वह मुद्दा था सड़क, बिजली, पानी का। और इसलिए बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी जगह जगह मुसलमानों ने वोट दिया, भले हम चुनाव नहीं जीत पाए होते। उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज, आप प्लीज एड्रेस टू द चेयर।
Please sit down. इसलिए Not to be regarded any. इसलिए इसका नाम क्या है? Please sit down. अरे बैठ जाओ, छोड़ बैठ जाओ। और आवाज साहब अपन की बच जाएगा। और मिस्टर उपाध्यक्ष कृपाल महोदय, यादव, आप बैठने को जरा उपाध्यक्ष करें। महोदय, ये नहीं है कि जब उपाध्यक्ष कोई महोदय। अपोजिशन का उधर से बोलता है तो आप रौला डालना शुरू कर देते हैं। प्लीज ट्राई टू लिसन। जब आपका कोई लीडर बोलता है तो उससे हाँ, तो बीच में जरूरी बोलना है। प्लीज लिसन टू मी। जब आपके किसी लीडर की बारी आएगी, उपाध्यक्ष Please महोदय, listen. और जो जब आपके लीडर की बारी आएगी तो उस वक्त आप करेक्ट कर देना। मिस्टर आदमी बैठ जाए, प्लीज सेट डाउन, प्लीज सेट डाउन, बैठ जाए। उपाध्यक्ष जब आपकी बारी आएगी आप करेक्ट कर देना, बैठ जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, और जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े दल थे इसलिए हमको आमंत्रित करना चाहिए, और जिस सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, राज्यपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट के अंदर सरकारिया कमीशन का हवाला देते हुए कहा है, सरकारिया कमीशन इन इट्स रिपोर्ट हैज सेड दैट गवर्नर व्हाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुड सिलेक्ट अ लीडर हु इन हिज जजमेंट इज मोस्ट लाइकली टू कमांड अ मेजोरिटी इन द असेंबली। सरकारिया कमीशन कहता है कि वैसे व्यक्ति को नेता चुना जाएगा, बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए, जो उनके निर्णय में मोस्ट लाइकली टू कमांड मेजोरिटी इन द असेंबली। द बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन बाय मिस्टर वीएन शुक्ला while dealing with article 75 and article 164 of the constitution of India, उसने कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में in normal circumstances the governor need have no doubt as to who is the proper person to be appointed. It is leader of majority party in the legislative assembly, but circumstances can arise when it may be doubtful who that leader is, and the governor may have to exercise his personal judgment in selecting the CM under the constitutional scheme, which envisages that a person who enjoys the confidence of the legislature should alone be appointed as CM as the chief minister. उपाध्यक्ष महोदय, आप गए राज्यपाल से मिलने के लिए, आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन का पत्र नहीं था, आपके पास केवल 91 विधायकों के समर्थन का पत्र था, और 150 विधायकों से जुड़े दलों ने मिलकर राज्यपाल से कहा कि चूंकि मैंडेट आरजेडी के खिलाफ में है, इसलिए किसी भी हालत में आरजेडी को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। और जब सदन के 150 विधायक कह रहे हैं कि हम आरजेडी को समर्थन नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल ने कौन सा असंवैधानिक काम किया अगर आपको आमंत्रित नहीं किया? उपाध्यक्ष महोदय, और उपाध्यक्ष महोदय, अरे आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ा? अरे झा साहब अभी तक मालूम नहीं पड़ा। और उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन। और उपाध्यक्ष महोदय, और हम लोगों ने राज्यपाल से कहा अगर 91 संख्या वाले आरजेडी गठबंधन को आप अगर आमंत्रित करेंगे तो 92 की संख्या हमारे पास है। भाजपा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये हल्ला करेंगे तो मैं लालू जी आप जब बोलने खड़े में एक शब्द आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप लोग इस तरह से हल्ला करेंगे एक शब्द आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं ऐसी क्या बात कर रहा हूं करने के लिए, बात कर रहे हैं करने के लिए? उपाध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को संतुलित कीजिए, उपाध्यक्ष नियंत्रित कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, और आप उकसाइए नहीं तो वही हाल, अभी तो बिहार की जनता ने आपको कूड़े में फेंका है, अगले चुनाव के अंदर आप कहां चले जाइएगा पता नहीं चलेगा आपको। बाहर भाषण देंगे, बाहर बहुत भाषण दिया आपने। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग स्पीकर से हम लोग गए थे मिलने राज्यपाल से, और हमने कहा कि अगर 91 संख्या वाले आरजेडी गठबंधन को आपने अगर आमंत्रित किया तो हमारे गठबंधन के पास 92 की संख्या है, 92 संख्या हमारे पास है। भाजपा जदयू 92 संख्या वाले गठबंधन को आपको सरकार बनाने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, 92 की संख्या वाले गठबंधन को आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, और इसलिए
अरे आप बोलिएगा ना लालू जी, आपको जितना बोलना हो कहिएगा, तो आज आपका वॉकआउट नहीं करेंगे, आज आपको छोड़ देंगे बोलने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने कहा राज्यपाल से, अगर 91 की संख्या वाले गठबंधन को आप आमंत्रित करते हैं तो हमारे पास 92 की संख्या है, बहुमत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक संख्या आपसे ज्यादा है और निर्दलीय विधायक की समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और इसलिए हम लोग को आमंत्रित करने के लिए और आपको करना चाहिए, मौका देना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन जो बिहार में परिस्थितियां पैदा हुई, उस परिस्थिति के अंदर उपाध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करें आप। हाँ उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने टोका उसका समय आप देंगे नहीं क्या उपाध्यक्ष महोदय? चलो आप कंक्लूड करें आप। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने का जो निर्णय किया है, ये तात्कालिक परिस्थिति में ये निर्णय उचित था उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा उपाध्यक्ष महोदय, ये कोई अनंत काल तक चलने वाली व्यवस्था नहीं है, और मुझे दुख है इस बात का। मैंने 0 आवर में भी इस मामले को उठाया था कि आज 10 दिन से ज्यादा हो गए, बिहार में कोई सलाहकार नाम की चीज नहीं है, एक भी सलाहकार नहीं है। क्या अकेले राज्यपाल बिहार का शासन चलाएगा? क्या प्रणब बाबू केंद्र की सरकार इतनी कमजोर अक्षम हो गई कि 2 मंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई में और तीनों दलों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में आप एक भी सलाहकार आज तक नियुक्त नहीं कर पाए उपाध्यक्ष महोदय? प्लीज सिट डाउन। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं उपाध्यक्ष महोदय, नहीं मैं बैठूंगा नहीं उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हम नहीं बैठेंगे, नहीं हम नहीं बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा उपाध्यक्ष महोदय। ये बात बता रहे हैं माननीय सदस्य मोदी जी कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के झगड़ा से एडवाइजर नहीं बन पा रहे हैं। सही है तो बात बिल्कुल बेबुनियाद सफेद झूठ है, और बने एडवाइजर न बने, बूटा सिंह जी को एडवाइजर की जरूरत नहीं है। एडवाइजर आपके गवर्नर को हो सकता है, काबिल आदमी है। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। उठा लीजिए बैठ। उपाध्यक्ष महोदय, लालू का वक्तव्य है, क्या होता है? उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग चाहते हैं, धूप वाला चश्मा ये लोग चाहते हैं कि खैनी लगाकर खिलाने वाले, पीक दान उठाने वाले लोगों को सलाहकार नियुक्त किया जाए। ये चाहते हैं कि खैनी बनाकर खिलाने वाले और पीक दान उठाने वाले लोगों को इस सलाहकार नियुक्त किया जाए। अपने चहेतों को सलाहकार बनाना चाहते हैं, उसी का परिणाम है अध्यक्ष महोदय कि आज 10 दिन बीत गया, परंतु अभी तक बिहार के अंदर गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान नहीं आना चाहिए। चहेतों को सलाहकार बनाना चाहते हैं, ये कोई बात नहीं है, इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, सिट डाउन। और उपाध्यक्ष महोदय, इसे मैंने कहा कि जल्द से जल्द, और जो लोग इस मुगालते में हैं कि राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय सरकार का विकल्प है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 7 दिनों में खुशी जो वो काफूर हो गई। और आज का जो समाचार है वहां के बिहार के अखबारों में, सूबे में 7 की हत्या, 1 ट्रेन पर हमला, दूसरी लूटी, ये राष्ट्रपति शासन के 10वें दिन, और 7 हत्या हो गई आज, 1 ट्रेन पर हमला, दूसरी लूटी। पटना में हुई ताबड़तोड़ लूट की 3 वारदात, मोकामा में गोलीबारी, 2 की हत्या की आशंका। उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज लिसन। रिमांड होम से 5 बाल कैदी फरार। और उपाध्यक्ष महोदय, राजद लोजपा में दुश्मनी बढ़ी, संघर्ष में अनेक घायल, ये वहां के हिंदुस्तान अखबार के सुर्खियों में समाचार उपाध्यक्ष महोदय। और इसे कांग्रेस के लोग ये सपने में मत रहिए कि आप प्रॉक्सी रूल वहां चलाइएगा, आप राष्ट्रपति के माध्यम से अपना राज वहां चलाइएगा। अगर आप वहां लोकप्रिय सरकार है तो उपाध्यक्ष महोदय अगर नहीं बनी वहां पर, तो लॉ एंड ऑर्डर विकास की स्थिति को कोई राष्ट्रपति, कोई राज्यपाल उसको सुधार नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते कि सरकार बने वहां पर, 2 मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते कि सरकार बने वहां पर, लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि लॉकर की एक चाबी अगर रामविलास जी के हाथ में है, तो लॉकर की दूसरी चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और जैसे ही कोई लॉकर बिना तो दोनों चाबी के नहीं खुलती है, तो रामविलास जी अगर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो एक चाबी आपको लगाना पड़ेगा, और दूसरी चाबी जब तक भाजपा के 37 विधायकों की नहीं लगेगी तब तक बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती है। और उपाध्यक्ष महोदय, खोजना पड़ेगा कैसे और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि बिहार में जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार बने। सीपीएम के लोग चाहते हैं कि चुनाव हो जाए,
लालू जी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, ये मांग भी कर चुके हैं। इन्होंने मांग किया है कि बिहार में हम चुनाव नहीं चाहते उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं अपने बड़े भाई रामविलास जी से कहना चाहूंगा कि आपको जो वोट मिला है, आपके जो 29 लोग जीत कर आए हैं, उसमें 24 लोग एंटी आरजेडी मैंडेट पर चुनाव जीत कर आए हैं। आपके 29 में 24 लोगों ने आरजेडी को चुनाव के अंदर हराने का काम किया है। आपका एक भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति चुनाव जीत कर नहीं आ पाया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो आप भाजपा जदयू गठबंधन के साथ लोजपा को लाइए, और बीजेपी कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है। अगर आप कहेंगे बाहर से समर्थन, तो हम बिहार के व्यापक हित में उस सरकार को बाहर से समर्थन देने के बारे में विचार कर सकते हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा ये कोई महत्व का विषय नहीं है, ये 2 मिनट में बैठ कर हम सुलझा लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार से बेहतर आज बिहार में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, और इस प्रकार का उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी उपाध्यक्ष महोदय, तो हम इसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। और इसलिए मैं रामविलास जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने विधायकों को आप एलजेपी के और बीजेपी जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाइए, नहीं तो आपके विधायकों को तोड़ने में लालू जी लगे हुए हैं और वो संपर्क साध रहे हैं, और आपके दल को तोड़कर वो कुछ भी कर सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय। और इसे मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बिहार में एक लोकप्रिय सरकार चाहिए, और भाजपा जदयू गठबंधन ये राष्ट्रपति शासन बिल्कुल नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो और बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बने, भाजपा जदयू लोजपा की सरकार। और अगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर लालू जी को ये अगर इस धोखे में है कि बिहार में अगर चुनाव चाहते हैं लालू जी, तो ये धोखे में मत रहिए। अगर बिहार में चुनाव होगा तो आप 75 से घटकर 20 पर पहुंच जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला वहां पर नहीं है। और रामविलास जी आप भी धोखे में मत रहिए, आपके 29 में घटकर आपके 10 पर पहुंच जाएंगे। और से मैं आपसे अपील करूंगा कि बिहार का मैंडेट राजद गठबंधन के खिलाफ में है, और से बिहार के अंदर एंटी आरजेडी मैंडेट पर जीतने वाले लोगों को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।